आज क्या सुनेंगे हम? आज क्या चर्चा करेंगे हम? सब कुछ तो पता है हमको हरिनाम के बारे में। सब कुछ तो पता है, क्यों करना चाहिए, काहे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो अब क्या नया सुनेंगे हम? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। क्या बताते हैं कि भाई, जो जो जिस जिस भाव में अपना शरीर त्यागता है, वो अंत समय में उस तरह से उस तरह की योनि को प्राप्त करता है। अंते नारायण स्मृति। तो ये भी कैच है शास्त्रों में कि अंते नारायण स्मृति। यदि अंत में नारायण की स्मृति हो गई और हम वैकुंठ चले गए, कितने वक्त आप में से जो वैकुंठ जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन छोड़ के? हम्म, कोई नहीं। अरे कोई तो मतलब नारायण वैकुंठ, वैकुंठ की बात होती भाई, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। चलिए, दो लड़के हो जाते हैं, विजनायक कृष्ण प्रभु। वैकुंठ हमारा लक्ष्य है नहीं, डियर डिवोटीज। बाय द वे, जब रासलीला में भगवान यशोदानंदन नंदनंदन गोपी जन वल्लभ, जब एक बार गोपियों को सताने के लिए अपना रास का क्रीड़ांगन छोड़ के जब गायब हो जाते हैं, और जब गोपियां तब कथामृतम तप्त जीवनम गाती हैं, ढूंढती हैं श्याम सुंदर को, गोविंद को, गोपीनाथ को, माधव को, नहीं मिलते हैं। तो कृष्ण क्या सोचते हैं, आज इन गोपियों के साथ थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। और एक वृक्षों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, देर आर डूइंग व्हाट, क्या करते हैं, चतुर्भुज नारायण के रूप लेके खड़े हो जाते हैं। गोपी आती हैं, अरे वो देखो वहां कुछ कांति दिख रही है, वो देखिए वहां पे कुछ कुछ अलग सा रोशनी आ रही है। लगता है श्याम सुंदर वही है, गोपीनाथ वही है। जाते देखते तो नारायण खड़े होते हैं, प्रणाम करती हैं, चली जाती है, कोई भाव नहीं देती है। कृष्ण सोचते हैं, अरे नारायण खड़े हैं यहाँ, प्रणाम करती है, आदर करती है, पूछती है कि आपने कृष्ण को देखा है, चली जाती है। जैसे ही श्रीमती राधा रानी आती है, कौन आती है, श्रीमती राधा रानी जब वहां आती हैं, तो कृष्ण जो नारायण बने हैं चार भुजा में, दो भुजा एक्स्ट्रा समझ लीजिए, राधा रानी के आते ही उनकी दो भुजाएं गायब हो जाती हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव फोर आर्म्स, फोर आर्म्स, बट राधा रानी के सामने एक नहीं चलती। श्रीमती राधा रानी के सामने एक नहीं चलती है। तो कृष्ण जो है वो द्विभुज बन के फिर श्रीमती राधा रानी को उस क्रीड़ांगन से अलग लेके जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भक्ति जो है, निष्ठा जो है, हमारे इष्ट में इतनी लगे, इतनी बुद्धि, मन बुद्धि, अहंकार, इंटेलिजेंस, ईगो टू फॉल्स ईगो टू करेक्ट ईगो, इतना लगे ठाकुर जी के श्री चरणों में। और श्री प्रभुपाद भी को एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इफ वी नॉट एबल टू रिमेंबर कृष्ण एट द लास्ट मोमेंट। तो श्री प्रभुपाद उत्तर दिए थे कि देन चैतन्य महाप्रभु विल मेक श्योर that you don't, if you don't remember Krishna, then Krishna will remember you. और महाप्रभु will remember you and you will go back to Godhead. तो पूरे जीवन का सारांश यही है कि हमें हमारे नित्य गुणों का वृंदावन जाना है। आप देखते हैं श्रृंगार को, देखते हैं जब आप श्री राधा माधव श्रृंगार को देखते हैं, श्री राधा श्याम सुंदर के, हमें ऐसा जितना हमको समझ में आते लगता है गोलोक उतर के सामने आ चुका है। गोलोक उतर के सामने आ चुका है। It's so pretty, so beautiful, so much wonderful, elegance। दुनिया में कोई कितना भी क्रीम में लगा के गोरा काला पतला मोटा हो जाए, बट प्योर एलिगेंस इज श्री राधा माधव आश्रय। मैं क्यों बार बार इन चीजों को बताता हूँ, मैं एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। जब लक्ष्य क्लियर है कि यस हमें गुरु वृंदावन जाना है, तो उसके बाद की तैयारियां हम वैसे कर सकते हैं। कुछ वर्ष बचे हैं हमारे जीवन में, पता नहीं। एक बार श्री प्रभुपाद जी थे, उनसे पूछा गया, डू यू फियर डेथ, डू यू फियर डेथ? So the reply was,
जन्म लेने के बाद क्या निश्चित है? When you take birth, निश्चित क्या है? Death is certain. Whether we like it or not, death is certain. है कि नहीं? नाम से देखा धीरज प्रभु, राइट? क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो व्यक्ति, जो चीज निश्चित है, उससे किस बात का डर? जो चीज निश्चित है, जो चीज डेफिनेट है, उससे किस बात का डर है? ये जो जीवन है उसको सही तरीके से जी ले हमें। एंड रिजल्ट तो हमको पता ही है कि शरीर, ये माया कुछ रहेगी नहीं हमारे पास। केवल रहेगा तो क्या? हरिनाम, गुरुजनों के आशीर्वाद, प्रार्थनाएं, बस। तो इसी लक्ष्य को हाथ में रखते हुए अपने जीवन को आनंद की प्राप्ति करें। गुरु प्रेमानंद, हरि हरि बोल।